लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू बी बिकम रिच? आप शायद बोलोगे हाई इनकम, बेटर इन्वेस्टमेंट या फिर मल्टीपल इनकम सोर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में आज लोग पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो आप जरा इस ग्राफ को देखो। 2014 से 15 में इंडिया पर कैपिटा इनकम अराउंड 73,000 थी। आज ये 2 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो लॉजिकली आज एवरेज इंडियंस को फाइनेंशियली सिक्योर फील करना चाहिए था, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। लोग पहले से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा? तो आप अपने आप को देख लो। लेकिन मंथ के एंड में अकाउंट हमेशा खाली रहता है। सैलरी तो बढ़ रही है, लेकिन साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। सो द रियल क्वेश्चन इज, अगर सैलरी बढ़ रही है तो वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रहा? तो इसका आंसर आपकी इनकम में नहीं, इसका आंसर आपके डेली हैबिट्स में छुपा हुआ है। और आज हम उन 3 हैबिट्स की बात करेंगे जो चुपके से आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एंड देयर इज ए वेरी गुड चांस यू आर रिपीटिंग वन ऑफ दिस हैबिट्स व्हाइल वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स फाइंड आउट। आई विल गिव यू 3 नंबर्स, 2140, 5460 एंड 51700। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये बताती है कि आप इन्वेस्टिंग कब स्टार्ट करते हो। मान लीजिए आपका गोल है कि आपको 65 साल की एज तक 1 करोड़ बिल्ड करना है। सो अगर आप 25 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो और अगर आपको सिर्फ 9% का रिटर्न मिलता है, तो भी आप सिर्फ महीने का 2140 रुपीज इन्वेस्ट करके 1 करोड़ तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप 5 इयर्स वेट करने के बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, तो उसी गोल को यानी कि 1 करोड़ को अचीव करने के लिए आपको हर महीने 5460 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप 50 साल की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो, तो 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको ऑलमोस्ट हर महीने 51,700 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सेम गोल, सेम रिटर्न, बस एक चीज बदली है और वो है टाइम। देखो, टाइम सिर्फ कैलेंडर पर लिखी हुई डेट नहीं होता, इट्स योर बिगेस्ट फाइनेंशियल एडवांटेज। दुनिया के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टिंग 11 साल की एज में की थी। आज लोग उनकी बिलियंस ऑफ वेल्थ को देखते हैं, बट वॉरेन बफेट का एक्चुअल सीक्रेट उनका इन्वेस्टिंग स्किल नहीं, बल्कि उनका अर्ली स्टार्ट करना था। देखो, कंपाउंडिंग को जितना टाइम दोगे, रिजल्ट उतने ही पावरफुल होंगे। अब जरा एक पैटर्न को देखते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन आपसे कभी नहीं कहते कि आप इन्वेस्ट मत करो, आपसे क्या कहती है कि अभी नहीं, नेक्स्ट मंथ में करना, बोनस आ जाने दो फिर करना, या फिर सैलरी बढ़ जाने दो फिर इन्वेस्ट करना। और प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सक्यूजेज है हमें उस टाइम पर कंप्लीटली लॉजिकल लगती हैं, हमें इसमें कोई गलती दिखता ही नहीं। कभी आप लोग नोटिस करना, जो लोग इन्वेस्टिंग को पोस्टपोन करते रहते हैं, वो लोग एक्चुअल में सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही पोस्टपोन नहीं करते हैं, बल्कि स्किल लर्निंग, फिटनेस, करियर स्विचेज और बिजनेस आइडियाज भी कल वाले फोल्डर में डाल देते हैं। और इसीलिए जो वर्ड है धीरे धीरे एक डिसीजन नहीं, एक हैबिट बन जाता है। इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स परफेक्ट मार्केट का वेट नहीं करते। उन्हें एक सिंपल रूल पता है, स्टार्टिंग स्मॉल इज ऑलवेज बेटर देन स्टार्टिंग लेट। क्योंकि फाइनेंस में सबसे कॉस्टली सेंटेंस सिर्फ 4 वर्ड्स का है, मैं कल से शुरू करूँ। हैबिट नंबर 2, चेंजिंग डिस्ट्रैक्शंस इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग स्किल्स। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अपना फोन खोलो और स्क्रीन टाइम चेक करो। अगर लास्ट वीक इंस्टाग्राम, रील्स और यूट्यूब पर 15 से 20 घंटे गए हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेसन, आप किसी और का बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, अपना नहीं। इमेजिन कीजिए 2 बंदे हैं और दोनों सेम कॉलेज में हैं, सेम इंटरनेट यूज करते हैं और दोनों के पास सेम 24 घंटे हैं। पहला बंदा डेली 1 घंटा AI, एक्सेल या फिर कोडिंग सीखता है और दूसरा बंदा डेली 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है। बट आफ्टर ग्रेजुएशन दोनों के पास डिग्री सेम होगी, लेकिन पहले के पास स्किल होगी और दूसरे के पास सिर्फ वॉच हिस्ट्री। और यही तो सोशल मीडिया का गेम है। प्लेटफॉर्म्स आपका टाइम नहीं, आपकी अटेंशन को खरीद रहे हैं। आप जितनी देर तक स्क्रॉल करोगे, प्रॉफिट उनका होगा, आपका नहीं। क्योंकि मार्केट आपको डिग्री के पैसे नहीं देता, मार्केट आपको स्किल के पैसे देता है। हैबिट नंबर 3, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ने के बाद आप सबसे पहले शॉपिंग क्या करते हो? नया फोन, बाइक, शूज? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि इसी हैबिट को फाइनेंस में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। इमेजिन करो 2 फ्रेंड है और दोनों मंथली 70,000 कमाते हैं। तो पहला बंदा हर इंक्रीमेंट के बाद अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करता है, जबकि दूसरा बंदा हर इंक्रीमेंट के बाद अपनी SIP को अपग्रेड करता है। तो पहले 3 साल जो पहला बंदा है वो आपको सोशल मीडिया पर सक्सेसफुल दिखेगा, बेटर कैफे, बेटर गैजेट्स एंड बेटर वैकेशंस। लेकिन लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल के बाद ये कहानी बदल जाती है। जो पहला बंदा है वो हर महीने EMI भर रहा होता है और जो दूसरा बंदा है वो अपने इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम बना रहा होता है। देखो, सोशल मीडिया आपको रिच दिखना सिखाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको एक्चुअली रिच बनाती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम सैलरी हाइक पर एक रूल फॉलो करना, पहले अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ, फिर लाइफ स्टाइल।